हाय एवरीवन। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज पे है अपना ट्रिग्नोमेट्री का a प्लस बी प्लस सी 180 है ना। और इस पे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है पॉसिबल प्रॉब्लम्स वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी तीनों एंगल एक ट्राइंगल के हैं। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी ये 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी के इक्वल है। कैसे करेंगे अपन को चाहिए कॉस स्क्वायर ए और इसको कन्वर्ट करना है ए बी सी में, है ना। सो ये सिंपल है। आप इसको क्या करो, इस वाले कॉस स्क्वायर ए को इस वाले कॉस स्क्वायर ए को मैं पहले कॉस 2a में ले जाऊं, ठीक है ना। कॉस 2a में ले जाके फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। किसका? कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो मेरा जो वो है, जो मेरा इसके बाद का रिजल्ट है वो मेरा किस फॉर्म में आ जाएगा? कॉस ए के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपर वो है, मतलब रूटीन है, या फिर ये मैं इस तरीके से फॉलो करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर ए, अब मुझे पता है कि यहीं पे लिख लेता हूँ कि 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 प्लस कॉस 2a। सो यहां से मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बता सकता हूं, दैट इज 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 2। सो ऐसे ही मेरे तीनों होंगे, है ना। LHS अगर मैं देखूं सो मेरा ऐसा तीनों ही होगा। सो यहां पे लिख लेता हूं 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस 2b डिवाइड बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस 2c डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब उसके बाद में आप 2 आप वो ले लीजिए LCM और इन तीनों को ऐड कर लो। सो ये कितना आ गया है? 3 आ गया है ना। 1/2 मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो 3 प्लस और इन तीनों का सम, दैट इज कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि अरे सर ये तो मैंने कहीं देखा है। कौन? कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, है ना। देखो ये रहा, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c की वैल्यू थी -1 -4 टाइम्स कॉस a कॉस b कॉस c। ये मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। सो ये कितना आ जाएगा? 3 और फिर -1 -4 टाइम्स ऑफ कॉस a कॉस b कॉस c। बस अब तो कुछ नहीं बचा, है ना। ये कितना? 3 -1 कितना? 2 और 2 -4 टाइम्स ये पूरा नंबर, और इसमें से आप 2 कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर दो। तो ये वाला आपका जो रिजल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 1 - 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक और देखते हैं इसे। हाँ, सो ये है मेरा सेकेंड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या बोल रहा है? प्रूफ दैट इन ट्राइंगल ABC कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये मेरा कितना दिया हुआ है? 1 - 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, ऐसा दिया है 1 - 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, है ना। इसको प्रूफ करना है। अभी देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ये एक नेगेटिव साइन आ गया, ये में भी आपको ट्रिबल क्रिएट कर सकता है ना। कि यार इसको कैसे डील करेंगे, या फिर कुछ होगा क्या बीच में, अपन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इससे इसको, या फिर आप अगर इसको सॉल्व कर भी लोगे तो भी क्या इससे कोई छोटी मेथड है क्या, है ना। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, या फिर इस केस के हिसाब से बोलूँ कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी का एक फॉर्मूला होता है ना। वो मैंने लिख के बताया आपको। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी क्या होता है? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कॉस बी प्लस कॉस सी इंटू कॉस बी माइनस कॉस सी। अब इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कॉस
बी प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। सेम ये माइनस वाला है तो माइनस साइन आगे आता है, टू साइन बी प्लस सी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू। अब देखो इसमें साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाने वाले, है ना। तो साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रहा टू, ये रहा साइन थीटा और ये रहा कॉस थीटा, है ना। सो ये क्या मिल गया मेरे को, साइन टू थीटा। मतलब ये जो बाय टू है ये कैंसिल हो के बी प्लस सी बन जाएगा। तो ये मेरा बन गया साइन बी प्लस सी, है ना। साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस बी प्लस सी बाई टू। तो ये वाली टर्म को ये को मिला के मैंने साइन बी प्लस सी लिखा। सेम ये टू, ये साइन और ये कॉस को मिला के ये साइन लिखा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन पीस ऑफ केक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये कॉस स्क्वायर ए है और चूंकि ये जो टर्म्स आ रही है मेरी ये किस में आ रही है, सब इसमें आ रही है, साइन में आ रही है। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं इसी के फॉर्म में लिख देता हूँ, साइन की टर्म्स में। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ये है साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, ये सही लिखा है ना। अब देखो इसमें से अब मुझे पता है कि तीनों एंगल का ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना पाए। तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, पाई माइनस ए, और साइन बी प्लस सी कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस ए, मतलब कि साइन ए, है ना। सो साइन बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, वहां से मेरा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लिया साइन ए, है ना। और ये कितना है, साइन बी माइनस सी माइनस वन माइनस ये कितना है, साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये कितना आ गया है, साइन ए, अंदर आ गया है साइन ए माइनस साइन बी माइनस सी। अब बस इस ए की जगह पे आप लिख लो साइन बी प्लस सी माइनस साइन बी माइनस सी। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा। सो बस अब क्या करना है, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। वो कितना होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो आपका एक एंगल ये आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा, एक साइन का है और साइन ए तो था ही सही। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ में आया होगी। ठीक है ना, बी क्यों आएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, सी क्यों आएगा, बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अपन एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखो ये वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है आपको और साइन ए प्लस बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी, और ये इक्वल टू कितना दिया है, फोर साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, इसको करना है, बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप यादें ताज़ा करो, अपने मन को थोड़ा सा खंगोलो ज़रा। सो आपने ये कहीं देखा होगा, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, है ना। थोड़ा सा याद करो, ये साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी की वैल्यू थी, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा हुआ है ना। सो इसका मतलब साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी, इन तीनों का सम मेरे को LHS साइड में मिल जाए, इतना सा बस सोचना है। ठीक है, इसके बाद में तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। अभी आप ध्यान करो यही चीज, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो b प्लस सी कितना, पाई माइनस ए, मतलब साइन जो b प्लस सी है उसको मैं क्या पाई माइनस ए लिख लूंगा। देखो b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख लूंगा तो ये पाई माइनस टू ए हो जाएगा, पाई माइनस टू ए।
साइन पाई माइनस 2a कितना होगा, साइन 2a। देखो यहां से भी आप देख सकते हो साइन पाई माइनस ए, साइन पाई माइनस ए साइन ए हो रहा है, तो साइन पाई माइनस 2a वो कितना होगा, साइन 2a, है ना। सो बस यही चीज आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो इतना टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। मैंने बस शेयर इसलिए किया है ताकि मतलब एक रफ आइडिया, आपको सोचने का तरीका है ना, एक कॉन्स्टेंट आपको वो समझ में आता है कि देखो इस तरीके से चलेंगे तो प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते, है ना। और क्वेश्चंस को जो मेंस और मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं उनको 2 मिनट में करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। बस ये होता ही है कि आपको उस तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। सो आप जैसे अब कई बार आप लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या आईआईटी कोचिंग घर पे बैठ के की जा सकती है, या कोचिंग ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब आईआईटी जेईई की तैयारी घर पे बैठ के की जा सकती है या कोचिंग ज़रूरी है। तो कोचिंग उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अपने आप को उतना डिसिप्लिन नहीं रख पाते, है ना। मतलब आप अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हो, मतलब आपको पता है कि यार मेरे को रोज़ इतना पढ़ना है, इतने क्वेश्चन लगाना है और इनको कैसे कैसे करना है, अगर ये चीज़ आप 2 साल तक हर दिन कर सकते हो या मैक्सिमम डेज कर सकते हो तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको एक कोच की ज़रूरत तो ज़रूर थी जो आपको फॉलो करे, जो आपको फॉलो दे, सॉरी, है ना। तो इसलिए एनीवे क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। ये क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी को मैंने क्या लिखा, पाई माइनस सी, तो कितना हुआ साइन पाई माइनस 2c। सेम ये वाला हुआ साइन पाई माइनस 2a प्लस साइन पाई माइनस 2b, ठीक है। सो बस इसको आप लिख लीजिए, ये कितना हो गया, ये साइन 2c और ये हो गया साइन 2a और ये हो गया साइन 2b, और इन तीनों का सम होता है वो होता है 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। सो प्रॉब्लम ऐसा कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, बस छोटा सा लॉजिक था, बस ये यहीं पे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन, है ना। इतना चैलेंजिंग नहीं होगा, बस आपको इनिशियल स्टेप अगर समझ में आ गई तो फिर आगे का कैलकुलेशन है और डेफिनेटली थोड़ा सा लॉजिक भी है, ठीक है। उतना समझ में आ गया फिर प्रॉब्लम बहुत ईजी बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। ओके देखते हैं। हाँ अब देखो इसको, ये वाला है अगला प्रश्न। अब इसमें कुछ साइन कॉस टेन के बारे में नहीं दिया हुआ है, अब ये आपको पहचानना है, ठीक है ना। अब बस वही थोड़ी सी याद ताज़ा करो, है ना। देखो इस ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली में यही है बस कि, है ना, अगर आपको समय रहते फॉर्मूला याद आ गया तो आप सही सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो और क्वेश्चन में सही फॉलो ले सकते हो। भाई डेफिनेटली अब ऐसा थोड़ी है कि आप अगर फास्ट हो तो फास्ट में आप कुछ भी करोगे, ठीक है ना। आप अगर भाई मैंने पूछा है आपसे कि 726 मल्टीप्लाई बाय 920, है ना, तो आप आंसर कर दो 100, तो भाई वो सही आंसर नहीं है, पर आप बोलोगे नहीं वो फास्ट तो है, कम से कम सही नहीं है तो क्या हुआ, पर फास्ट तो है। तो अरे तो फास्ट होने से मतलब नहीं होता, आपका आंसर सही भी तो होना चाहिए, सही और फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सही सोचने के लिए आपको मतलब एटलीस्ट आपको सही चीज़ पता होना चाहिए, आपको सही टाइम पे वो चीज़ याद आना चाहिए बस। तो इस क्वेश्चन का भी सेम यही लॉजिक है, आपको सही चीज़ सही टाइम पे याद आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ रेड वाले से करके बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको स्ट्राइक करना चाहिए। भाई ये फॉर्मूला किस चीज़ को बता रहा है, ये वाला बता रहा है भाई जब भी 2x बाय इस फॉर्म में आता है तो या तो साइन को या तो टेन को, लेकिन अगर नीचे माइनस है तो ये होता है टेन 2a का फॉर्मूला, है ना, जिसमें कि x की जगह पे टेन ए है, x की जगह पे टेन ए है तो ये क्या लिखा हुआ है, सेम चीज लिखी हुई है, क्या लिखी है, 2 टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर, है ना। सो ये कितना है, टेन 2a, ये कितना है, टेन 2a, मतलब ये क्या लिखा है, टेन 2a प्लस टेन 2b प्लस टेन 2c,
और ये क्या लिखा है, इक्वल टू tan 2a tan 2b tan 2c। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। और ये रिजल्ट अपन ने प्रूफ किया हुआ है ना। अपन ने जो पहला रिजल्ट ही देखा था कंडीशनल आइडेंटिटी का, वो यही था, क्या था कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये था अपना पहला रिजल्ट, है ना। अब ये आया कैसे तक, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब भी tan से रिलेटेड मेरे रिजल्ट्स होते हैं तो उसमें क्या है, हम LHS RHS की तरफ से सॉल्व नहीं करते, हम a प्लस बी प्लस सी से जाते हैं। जनरली a प्लस बी प्लस सी से जाते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। इस तरीके से कि मैं मान लेता हूँ 3 एंगल्स हैं मेरे, किसमें है, इसके ट्राइंगल के 3 एंगल है, उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो ये रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर मैं अभी भी यहीं से जाऊंगा, पर इस बार मेरे को tan a प्लस tan b प्लस tan c नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c चाहिए। तो डेफिनेटली a b c से काम नहीं चलेगा, 2 से काम चलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a 2b 2c इक्वल टू 2 पाई। तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, यही चीज़ हो जाएगी 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई माइनस 2a। बोथ साइड 10 ले लो, अगर आपने बोथ साइड 10 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, tan 2b प्लस 2c इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस a, 2 पाई माइनस 2a। अब इस रिजल्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो देखो, इसको अगर आप बनाओ तो ये कितना आ जाएगा, tan 2b प्लस tan 2c और डिवाइड बाय 1 माइनस tan 2b इंटू tan 2c और इक्वल टू में 2 पाई माइनस 2a। ये कितना आ जाएगा, माइनस 10a। ये कितना आ जाएगा, माइनस 2a, सॉरी 2a। अब देखो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसे tan a में आ रहा था, है ना। सो अब ये आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको लोगे तो यही रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इससे मेरे को क्या चीज़ समझ में आई, इससे मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि जो मेरा tan थीटा है ना, वो हर n पाई के लिए सही है। मतलब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 पाई लूँ और 3 पाई लूँ और 4 पाई लूँ, सबके लिए सही है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि tan थीटा का ऐसा नेचर होता है कि वो 0 से पाई के बीच में अपनी सारी वैल्यूज दे देता है। उसके पास जितना भी मटेरियल ना वो सारा दे देता है 0 से पाई के बीच में, है ना। 0 से π/2 तक पॉजिटिव और π/2 से पाई तक नेगेटिव। फिर अगर आप पाई से 2 पाई चलोगे वापस उसकी कहानी चलती है फिर वैसे के वैसे, है ना। पाई से 3 पाई तक, पाई से 3 π/2 तक क्या आपकी पॉजिटिव और 3 π/2 से 2 पाई तक वापस नेगेटिव, है ना। सो वो इस तरीके से 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इस तरीके से। तो आप बोल सकते हो कि 0 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई के लिए tan थीटा या फिर tan थीटा ही मानो या tan a मानो, ये यही रिजल्ट देता है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। होपफुली आपको लॉजिक समझ में आया हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। और ये रिजल्ट आप ध्यान रखोगे कि n आप अगर आपका इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये रिजल्ट हमेशा फॉलो करता है। इसको आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये tan थीटा के लिए हमेशा फॉलो करेगा और आपको रिजल्ट इसी तरीके से देगा, क्या, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया, ठीक है। सो इतना ही है आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, नहीं तो फिर कुछ नया करेंगे, ठीक है। जय हिंद।